नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केबीसी के ऑडिशन चल ही रहे हैं। तो कल दिल्ली में केबीसी का ऑडिशन हुआ था हैप्पी मॉडल स्कूल में सुबह के 7 बजे की शिफ्ट में। इस वीडियो में हम उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और उन्हीं से जुड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। तो केबीसी 2026 यानी कि सीज़न 18 का ग्राउंड ऑडिशन दिल्ली में हैप्पी मॉडल स्कूल में हुआ था। 17 मई 2026 को 2 शिफ्ट में ऑडिशन हुए थे, 7 AM और दोपहर की 1 PM की शिफ्ट में। तो जो 7 AM की शिफ्ट में ऑडिशन हुए थे उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपको पहले हम बता दें कि जो टेस्ट था उसमें क्या उसका तरीका था। तो उस टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट टाइमिंग आपको दिया जाएगा। जैसे कि हर क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड दिया गया था। 60 सेकंड के अंदर आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लॉक करना होता है। आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है ये केबीसी की टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी बताती है। केबीसी की टीम बहुत फ्रेंडली थी, काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने हमें इस बारे में बताया कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी क्वेश्चन के लिए नहीं थी। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अपने सही उत्तर को चुनें और फिर उसको लॉक भी कर दें। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो उस क्वेश्चन का वैल्यूएशन नहीं होगा, मतलब वो क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा। आपको उस क्वेश्चन को लॉक भी करना होगा, तभी उसे गिना जाएगा। तो जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में पूछे गए थे। यहाँ पे आपके सामने सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और जानकारी जानने के लिए कि वहाँ पे किस किस प्रोसेस से एंट्री हुई थी, क्या क्या हुआ था, सुबह कितने बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई, उसके बारे में आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी थे, जैसे कि टोटल मिला के 3 क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड थे। अच्छा, मुझे आपको एक और बात बतानी है। सभी का टेस्ट एक साथ ही हुआ था, मतलब 35-40 जनों का टेस्ट इन्होंने एक साथ लिया था एक रूम के अंदर। लेकिन सभी के क्वेश्चन शफल होके थे। मान लीजिए मेरे पे जो क्वेश्चन पहला खुला है, दूसरे पे वो क्वेश्चन 7वें 8वें नंबर पे या किसी और नंबर पे होगा। तो सभी के पास जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सेम थे, लेकिन वो शफल्ड थे, आगे पीछे करके वो क्वेश्चन थे। उनके ऑप्शंस भी आगे पीछे करके थे। तो मतलब ये उन्होंने इसलिए रखा है कि कोई चीटिंग ना कर पाए इस तरीके से। आपके पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता है, आपको क्या करना होता है कि OTP डाल के फ़ोन को साइलेंट करके रख देना होता है। वहाँ पे वो लोग ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप बीच में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अनफेयर मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 क्वेश्चन टोटल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने इस वीडियो में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को सबसे पहले रखा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये पिक्चर जो आपको दिख रही है, ये पिक्चर दिखाई गई थी और पूछा गया था वाराणसी के कौन से घाट पर ये बनाया गया है। तो सही आंसर इसका था नमो घाट। हमने वीडियो के अंदर आपको सारे प्रश्न बताने की कोशिश की है। ऑप्शंस आए थे, मैंने यहाँ पे सही आंसर को आपको बताया है और आप देख सकते हैं मैंने गूगल से ही स्क्रीनशॉट लिया है जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे पिक्चर बेस्ड रखा है, बाकी शफल होके आगे पीछे करके आए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये बिहू की पिक्चर आपको दिखाई गई थी और पूछा गया था इसमें से ये कौन से फेस्टिवल को बता रहा है। पहला ऑप्शन था रंगोली बिहू, मतलब इस तरह से ऑप्शन थे, पहला नहीं, रंगोली बिहू, ओनम, पोंगल और एक और ऑप्शन था। तो इसमें सही आंसर जो था रंगोली बिहू था। काफ़ी यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे रंगोली बिहू लिखा हुआ है, तो बिहू के चक्कर में हम उसे समझ नहीं पाते। तो ध्यान से ऑप्शन आप पढ़ेंगे, रंगोली बिहू को टिक करेंगे और विदिन 60 सेकेंड्स आपको ये काम करना है और फिर आप अपने आंसर को लॉक भी करेंगे। अगर आप अपने आंसर को लॉक नहीं करते हैं तो आपका वो चेक नहीं होगा। इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, क्लिक करके छोड़ देते हैं या टाइम आउट हो गया तो भी वो आपका नहीं माना जाएगा। लॉक करना ना भूलें।
ये देखिए कि फ़ोटो दिखाई गई थी, तो इसमें बताया गया था कि किस फ़ोटोग्राफ़र की डेथ अप्रैल 2026 में हुई है। तो उसमें ऑप्शंस दिए थे, इसका सही ऑप्शन था रघु राई। तो ये पिक्चर आपको दिखाई गई थी, 4 फोटोग्राफर्स के नाम थे, आपको उसमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना था। सही ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर एक क्वेश्चन था कि पिथोरा इसमें से किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है। ऑप्शन में था पेंटिंग था, स्कल्पचर था, डांस फॉर्म था, इस तरह से आपके ऑप्शंस थे। सही आंसर इसका वॉल पेंटिंग था। ये छत्तीसगढ़ की एक पेंटिंग होती है जिसका नाम पिथौरा है। तो आप यहाँ पे सही ऑप्शन भी देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद 2 प्लेयर के नाम दे रखे थे और उसमें पूछा गया था कि ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। पहला था स्विमिंग, टेबल टेनिस, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो उसमें से एक प्लेयर का नाम दक्षिणेश्वर सुरेश था, एक और प्लेयर थे, तो उसमें से आपको सही ऑप्शन लेना था। सही ऑप्शन था टेनिस। एक प्रश्न था कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, किसने अपने आत्मकथा का नाम फ्रीडम इन एग्जाइल। इसमें ऑप्शन थे दलाई लामा, पोप, इस तरह से करके इसमें ऑप्शन दिए गए थे। सही ऑप्शन आपका दलाई लामा था। आगे चलते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि कौन सी पार्टी के नाम के अंदर, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके नाम के अंदर उसके फाउंडर का नाम आता है। तो ऑप्शंस थे INC, तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, CIP और AIADMK। तो सही ऑप्शन था AIADMK। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था कि द वाइल्ड इन एशिया, यानी कि एशिया के जंगलों में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, ये पूछा था कि पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन थे तस्मेनियन डेविल, एनाकोंडा, ईमू और एक और ऑप्शन था। तो वही वाला एनिमल उसमें पाया जाता है एशिया के वाइल्ड में। ये जो 3 ऑप्शन थे तीनों ही गलत थे, ईमू या फिर तस्मेनियन डेविल या फिर एनाकोंडा, ये तीनों एशिया के वाइल्ड में नहीं पाए जाते। एक ऑप्शन यहाँ पे मैथ्स का था, एक आपका क्वेश्चन मैथ्स का था। आप लोग घबराइए नहीं कि मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ्स के बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आपने पिछले ऑडिशंस की वीडियो में देखा होगा, जो भी ऑडिशन हुए थे उसमें पूछा गया था कि 12 और 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, या फिर पूछा गया था कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आपका 180 डिग्री होता है। 11 और 12 से डिविजिबल होने वाला नंबर, तो आप क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132 आ जाएगा। तो उसी हिसाब से बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, तो आप लोग घबराइए नहीं कि ये मैथ्स में के भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो हमारी 7 AM वाली शिफ्ट में पूछा गया था वो क्वेश्चन था मैथ्स का कि स्क्वायर रूट आपको बताना है 10,000 का। तो उसका सही आंसर था 100। कैसे निकालेंगे आप लोग, आपके पास 4 0 है ना, तो उसका आधा कर दीजिए, 2 0 लगा देंगे और आप 1 लिख दीजिएगा। तो 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10,000। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ बेसन लपेट कर बनाया जाता है। ऑप्शन में डोसा और अनियन पकौड़ा, इस तरह के ऑप्शन थे। तो अनियन पकौड़ा इसका सही आंसर था। बहुत बेसिक से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि फैंटी ब्यूटी स्टोर मुंबई में किस सिंगर ने ओपन किया है। तो उसमें सिंगर्स के नाम थे रिहाना, शकीरा, इस तरीके से सिंगर के नाम थे। सही आंसर इसका रिहाना था। आप इसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं और आप इससे ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। उसके बाद पूछा गया था हाईएस्ट नंबर ऑफ येलो जर्सी कौन सी टीम के पास है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ येलो जर्सी ऑस्ट्रेलियन टीम आएगा यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया सही आंसर इसका था। ऑप्शन में और भी कंट्रीज़ के नाम थे।
आगे चलते हैं। आपको पूछा गया था कि जो चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे 2026 में वो किस काउंसिल, किस उसके चेयरमैन, प्रेसिडेंट थे, किस जगह के प्रेसिडेंट थे। तो आपको वहाँ पे 3 कंट्रीज़ के नाम दिए गए थे और एक वहाँ पे ऑप्शन था यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन इसका सही आंसर था। आपको पूछा गया था इन सब में से कौन सा एक स्टार का नाम है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था रीगल था एक, तो यही वाला, और भी 3 ऑप्शन थे, मुझे ऐसे क्लियरली याद नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका रीगल स्टार था। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था किस मुगल रूलर को उसके बेटे ने ही बंदी बनाया था। तो आपका इसका सही आंसर था शाहजहां। इसमें और भी मुगल शासक के नाम दिए गए थे, तो इसमें सही आंसर था शाहजहां, जिसको औरंगजेब ने बंदी बनाया था। क्वेश्चन में पूछा गया था एंड्रॉयड किस कंपनी ने ओन किया हुआ है। ऑप्शन में था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह से ऑप्शन थे। सही आंसर इसका गूगल था। PSLV की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये स्पेस से रिलेटेड है। PSLV की फुल फॉर्म आपके सामने है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ऑप्शन में इसका था पॉइंट, पोलर, पावर, ऐसे करके ऑप्शन थे। तो आपको सही ऑप्शन टिक करना था, तो आप यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, पोलर। P की बोली थी कि PSLV में P किसके लिए स्टैंड करता है, P स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में नौवारी साड़ी कौन से स्टेट की है ये पूछा गया था। स्टेट के नाम थे जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ पे सही ऑप्शन है, नौवारी साड़ी महाराष्ट्र की है। तो ये आपके सामने सारे क्वेश्चन थे, हमने आपको यहाँ पे बताया क्वेश्चंस के बारे में। आपको कोई भी जानकारी जाननी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो इससे जुड़ी हुई, और आपको जानना है और क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसे कैसे हुआ था ये, कि फॉर्म वगैरह कैसे भरें, इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में पूछिए। बाकी आप वीडियो भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जाके पहले उन्होंने फॉर्म भरवाया, फिर किस किस तरह से आगे का प्रोसेस चला, उसके बारे में आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। किस किस डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ में लेके जाना है वो भी हमने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। और मान लीजिए आपकी जो शिफ्ट है वो 7 बजे होती है या फिर दोपहर के 1 बजे होती है, तो आपको कितने बजे वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाना है, कितने बजे वहाँ पे लाइन लगनी शुरू। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए वीडियो में। और आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको पूरे प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। आप देख सकते हैं हमने ये आपको रिसीव हुआ होगा, उसके अंदर ही आपका लिखा होता है डेट। अच्छा, एक और चीज़, अपना रिपोर्टिंग टाइम सही से देख कर जाएँ। जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 7 AM का था, हमने वहाँ पे देखा था कई लोगों ने इस रिपोर्टिंग टाइम पे ध्यान नहीं दिया और वो 1 बजे वाले की जगह 7 बजे वाले में आ गए। तो उसे भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका टाइम उसमें काफ़ी वेस्ट हो जाता है। या फिर मान लीजिए आपका 7 बजे था और आप चले गए 1 बजे, तो फिर वो तो उसमें और भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे वेन्यू वगैरह सब लिखा हुआ है, आपको ये रिसीव हुआ होगा, आपने इस पर येस पे करके सबमिट किया होगा। तो अगर आपने ऐसा किया है, ये कंफर्मेशन आती है कि क्या आप उस डेट को इस जगह पर आने के लिए, ऑडिशन देने के लिए रेडी हैं, तो आपने येस किया होगा। लिखा है ना, आई कन्फर्म दैट आई विल बी अवेलेबल फॉर द ऑडिशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम। तो आपको क्या करना होता है, येस करके सबमिट किया होगा आपने, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपने ऐसा किया है, येस करके सबमिट किया है, तभी आपका नाम उनके डाटाबेस के अंदर होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर चेक किया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपने किस नंबर से किया हुआ है। आप उस वीडियो में हम और क्लियरली इसे देख पाएंगे। तो ये वाली इसकी प्रक्रिया होती है।